अजीत डोभाल जिनके नाम से दुश्मन कांप जाते हैं, भारत कहने से कब क्या कर जाए किसी को कोई खबर नहीं। कोई जब तक उनका दांव समझ पाता है तब तक डोभाल बड़ा खेल कर जाते हैं और इस बार डोभाल ने चीन के साथ खेल कर दिया है। खेल कहें या फिर लताड़, क्योंकि डोभाल ने चीन को जमकर लताड़ा है। चीन को दो टूक समझा दिया है कि वो कैसे अपनी औकात में रहे। दरअसल 3 साल पहले एलएसी पर चीनी सैनिकों की कायराना हरकत की कड़वी यादें आज भी ताजा है। भारत और चीन के बीच रिश्ते साल 2020 से खराब चल रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों में चल रहे तनाव के बीच दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल का चीनी समकक्ष वांग यी से आमना सामना हुआ। मौका था ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अजीत डोभाल ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा है कि सीमा पर शांति के बिना रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। उन्होंने लद्दाख में स्थिति को पूरी तरह से हल करने और शांति बहाल के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। 2020 में एलएसी पर झड़प के बाद से भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर भारत और चीन से संबंधों के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को कमजोर कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक के मौके पर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करते हुए शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। रिपोर्ट्स का दावा है कि एनएसए डोभाल ने स्थिति को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वांग यी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक हैं। उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीब नेताओं में से माना जाता है। वो और डोभाल सीमा वार्ता पर अपने देश के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 2019 में हुई थी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि वांग यी ने कहा है कि दोनों पक्षों को रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों को आम सहमति और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपसी बाधाओं को दूर करना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द मजबूत और स्थिर करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन कभी भी अतिक्रमण की नीति पर नहीं चलेगा और लोकतंत्रीकरण का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में श्री वांग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुई और उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति से संबंधित बकाया मुद्दों पर चर्चा की थी। भारत और चीन के बीच 3 साल से अधिक समय से सैन्य गतिरोध चल रहा है। जयशंकर इसे अपने लंबे राजनयिक करियर की सबसे जटिल चुनौती बता चुके हैं। भारत का कहना है कि जब तक सीमा क्षेत्र में शांति नहीं होगी तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इससे पहले अजीत डोभाल ने फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में साइबर सुरक्षा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया था। एनएसए ने ब्रिक्स देशों के अपने समकक्षों और मित्रों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी की। जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण अफ्रीका अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। लेकिन रही बात चीन की, तो चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन चालबाज है और वो अपनी चालबाजी कभी नहीं भूल सकता। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।